कमर में दर्द, शोल्डर में दर्द, घुटनों में दर्द। व्यूअर्स, आजकल बॉडी में पेन होना जैसे आम सा हो गया है। चलना मुश्किल है, झुकना मुश्किल है। जो चीज हमें ओल्ड एज में इफेक्ट करती थी, आजकल वो यंग लोगों में भी, इवन टीनेजर्स भी शिकायत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर हम एक काफी जरूरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी को नजरअंदाज कर देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेचिंग की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग की। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आप सबकी जर्नी फ्रॉम फिटनेस से लेके फिटनेस तक, नेचुरली। कहने का मतलब है नेचुरली। पहला, क्या है स्ट्रेचिंग? क्या होता है स्ट्रेचिंग? आइए जानते हैं। स्ट्रेचिंग होता है एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप अपने मसल्स को जानबूझ के खींचते हो और उसी खींच वाली पोजीशन में आप अपनी बॉडी को थोड़ी देर होल्ड करते हो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। दूसरा, आपको स्ट्रेचिंग क्यों करना चाहिए? स्ट्रेचिंग करना इतना जरूरी क्यों है? अब आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या शेर हो, वो सो के जब भी उठेंगे वो स्ट्रेचिंग जरूर करेंगे। नहीं भूलते हैं करना, हर रोज करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं। आप पुराने ज्ञानी ऋषि मुनियों को देख लीजिए, वो सुबह शाम योगा करते थे। जिम जाने वालों की बात करते हैं, 90% लोग जो जिम आते हैं वो किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं या सिर्फ नाम की स्ट्रेचिंग करते हैं। जो स्ट्रेचिंग को एक्स्ट्रा एफर्ट मानते हैं और जरूरी नहीं समझते। जो चीज बुढ़ापे में याद आ जाती है या इंजरी होने के बाद याद आ जाती है। सो व्यूअर्स, टाइम रहते ही स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कीजिए, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी के लिए किसी मैजिक या मिरेकल से कम नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आइए जानते हैं स्ट्रेचिंग के फायदे। स्ट्रेचिंग लाएगी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी। जितना फ्लेक्सिबल होगा आपका बॉडी, उतनी हार्ड होगी आपकी ट्रेनिंग, उतना इफेक्टिव होगा आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस, उतना बढ़ेगा आपके जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन, उतना करेक्ट होगा आपका बॉडी पोस्चर। स्ट्रेचिंग प्रिवेंट करेगी आपको इंजरी होने से। जितना टाइम आप स्ट्रेचिंग करने में दोगे, उतना सेफ होगा आपका ट्रेनिंग। आपको राहत मिलेगी मसल टेंशन से, दूर होगा आपका मसल क्रैम्प, मसल स्वेलिंग। और स्ट्रेचिंग से आपकी बॉडी को मिलेगा रिलैक्सेशन। जितने रिलैक्स आपके मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, उतना बढ़ेगा आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, जिससे गायब होगी आपकी बॉडी स्ट्रेस। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, इंजरी और क्रैम्प्स। तीसरा, रिलैक्सेशन। अब आइए जानते हैं स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग कीजिए वर्कआउट से पहले, स्ट्रेचिंग कीजिए वर्कआउट के बाद, और अगर आप जिम नहीं जाते हो, आप फिर भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। स्ट्रेचिंग सुबह कीजिए, स्ट्रेचिंग शाम को कीजिए, लेकिन स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए। स्ट्रेचिंग आप कितनी देर करोगे? कम से कम 40 मिनट। और बेहद इंपॉर्टेंट, हर एक पोज को आप कम से कम 30 से 40 सेकंड होल्ड करोगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हो? हाउ टू डू स्ट्रेचिंग? लेट मी शो यू। रेडी, गेट सेट, लेट्स गो। फॉरवर्ड फोल्ड। अब सीधे खड़े हो जाइए, पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप रखिए या तो पैरों को अपने साथ रखिए, पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखिए। फिर धीरे धीरे नीचे आइए और अपने हाथों से अपने पैरों को छुइए। उसी पोजीशन में आप होल्ड कीजिए अपनी बॉडी को 30 से 40 सेकंड्स। इस पोजीशन में आने के बाद आप मेक श्योर कीजिए जब आप आगे झुकोगे, जो आपकी लेग्स है वो स्ट्रेट हो, वो बेंड ना हो।
ये टारगेट करेंगे आपके एब्डोमेन, क्वाड्स और काफ्स को। स्टैंडिंग सिंगल लेग स्ट्रेच। आप सीधे खड़े रहिए, टेबल या चेयर का इसमें आप सपोर्ट लीजिए, उसके ऊपर अपने पैर को रखिए। जो लेग आपने टेबल के ऊपर रखी है या चेयर के ऊपर रखी है उसको टच कीजिए फीट को और आगे बेंड हो जाइए। और जब आप बेंड हो जाएंगे आपकी लेग्स दोनों स्ट्रेट रहनी चाहिए और इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 30 से 40 सेकंड। ये टारगेट करेंगे आपके हैमस्ट्रिंग्स को और फिर धीरे धीरे वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आइए। सीटेड रिलीज। आप नीचे बैठिए, अपनी टांगों को क्रॉस रखिए और अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए। फिर एक हाथ से आप अपनी नेक को होल्ड कीजिए और उसको खींचिए, लेकिन जोर से मत खींचिए, प्यार से खींचिए। और ये टारगेट करेंगे आपके नेक मसल्स को। फिर दूसरे हाथ से उसको दूसरी साइड से खींचिए और उस पोजीशन को 30 से 40 सेकंड होल्ड कीजिए। सीटेड फॉरवर्ड बेंड। आप नीचे बैठिए, अपनी टांगों को स्ट्रेट रखिए, फिर आगे झुक जाइए और अपने हाथों से पैरों को होल्ड कीजिए 30 से 40 सेकंड। ये टारगेट करेंगे आपके हैमस्ट्रिंग्स को। मेक श्योर कीजिए बाजू है और जो आपकी लेग्स है वो स्ट्रेट है। जितना आप जा सकते हो, जितना आप होल्ड कर सकते हो, उस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। हर्डलर। आप नीचे बैठिए, एक टांग को बेंड कीजिए और एक टांग को स्ट्रेट रखिए। जिस लेग को आपने बेंड किया है उसका जो फीट है वो स्ट्रेट वाली लेग के नी के पास होना चाहिए। फिर आगे बेंड कीजिए और अपने फीट को एक हाथ से होल्ड कीजिए 30 से 40 सेकंड। ये टारगेट करेंगे आपके हैमस्ट्रिंग्स को। सीटेड ट्विस्ट। मैट पे बैठिए, एक टांग को स्ट्रेट रखिए, दूसरी टांग को बेंड करके जो आपकी स्ट्रेट टांग है उसके नी के पास रखिए। जिस टांग को आपने बेंड किया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्विस्ट करना है और अपने आप को होल्ड करना है वहां पर 30 से 40 सेकंड। इसी चीज को रिपीट कीजिए अपनी दूसरी लेग के साथ। एक लेग को स्ट्रेट रखिए, दूसरी को बेंड रखिए और आपका जो पैर है वो नी के पास होना चाहिए और आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को। ये टारगेट करेंगे आपके ग्लूट्स को। चाइल्ड पोज। अब अपने पैरों के ऊपर बैठिए और धीरे से आप आगे की ओर झुकिए, बाजुओं को आप स्ट्रेच कीजिए आगे की ओर। आपका स्टमक जो है वो आपकी नीज को, आपकी थाइज को टच करेगा और उस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 30 से 40 सेकंड। इससे टारगेट करोगे आप अपने बैक मसल्स को। मेक श्योर कि ये जो आपके ग्लूट्स है वो ऊपर हवा में ज्यादा ना हो। जितना आप उनको नीचे रख सकते हो अपने पैरों के पास उतना उनको रखिए। कैट काउ पोज। आप अपनी नीज के और अपने हाथों के ऊपर खड़े हो जाइए जैसे एक जानवर खड़ा होता है और फिर धीरे धीरे करके अपने अपर बैक को आप बेंड कीजिए। आपका जो बेली है उसको आप स्क्वीज कीजिए ताकि जो आपका अपर बैक है उसमें एक आर्क बने सी टाइप का। और फिर धीरे धीरे करके इसको रिलीज कीजिए और इससे आप टारगेट करोगे अपने बैक मसल्स को। कोबरा पोज। इससे आप टारगेट करोगे अपने बैक मसल्स को। आप अपने पेट के बल लेट जाइए, फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को आप लिफ्ट कीजिए। अपनी अपर बॉडी आपकी उसको बेंड कीजिए और एक आर्क सा बनाइए। खाली आपकी अपर बॉडी लिफ्ट होनी चाहिए हवा में, बाकी जो आपकी लोअर बॉडी है, कोर है, वो सारा जमीन के साथ टच होना चाहिए। इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 30 से 40 सेकंड। लाइंग सिंगल नी हग। आप लेट जाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए, टांगों को स्ट्रेट रखिए। एक लेग को आप बेंड कीजिए और उसको होल्ड कीजिए अपने चेस्ट के पास अपने दोनों हाथों से। जो आपकी बेंड वाली लेग है उसका जो नी है वो आपके चेस्ट के पास आना चाहिए। इसको वहां पर होल्ड कीजिए 30 से 40 सेकंड और फिर इसको धीरे धीरे करके छोड़िए। इससे आप टारगेट करेंगे अपने लोअर बैक और ग्लूट्स को। लाइंग डबल नी हग। आप लेटे रहिए, दोनों लेग्स को बेंड कीजिए और नीज को अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश कीजिए। अपने दोनों हाथों से अपने लेग्स को वहां पर होल्ड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए 30 से 40 सेकंड। मेक श्योर करें जब आप अपनी दोनों लेग्स को बेंड कर रहे हो आपकी जो लोअर बैक है वो ज्यादा हवा में ना उठे। उसको स्ट्रेट रखने की आप कोशिश कीजिए। खाली आपकी नीज
और आपकी लेग्स ऊपर आए और फिर रिलीज कीजिए। ये टारगेट करेंगे आपके लोअर बैक और ग्लूट्स के मसल्स को। फिगर 4, आप लेट जाइए, एक टांग को बेंड कीजिए और दूसरी टांग को उस टांग के ऊपर रखिए जैसे आपने 4 का साइन बनाया हो। दोनों हाथों से जो बेंड वाली लेग है उसको अपनी ओर आप खींचने की कोशिश करोगे। जहां तक आप खींच सकते हो वहां तक आप खींचिए, फिर इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 30 से 40 सेकंड। ये टारगेट करेंगे आपके ग्लूट और परफॉर्मेंस मसल को। ऐसे ही आप दूसरी लेग के साथ कीजिए। रिक्लाइंड सिंगल लेग स्ट्रेच, आप सीधे लेट जाइए, लेग्स को स्ट्रेट रखिए, एक लेग को आप ऊपर लेके आ जाइए, उस लेग को आप अपने दोनों हाथों से होल्ड कीजिए और अपनी ओर कोशिश कीजिए उसको खींचने की जितना आप खींच सकते हो। होल्ड कीजिए 30 से 40 सेकंड्स, फिर रिलीज कीजिए। मेक श्योर कीजिए जो आपकी लेग है जिसको आप पुल कर रहे हो वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो बेंड नहीं होनी चाहिए नी के पास। ये टारगेट करेंगे आपके हैमस्ट्रिंग्स को। लाइंग ट्विस्ट, आप सीधे लेट जाइए, अपने दोनों टांगों को आप बेंड कीजिए, पैरों को एक दूसरे के साथ रखिए और अपनी दोनों टांगों को आप साइडवेज इनको लेटाइए। ये टारगेट करेंगे आपकी लोअर बैक और ग्लूट्स को। इस पोजीशन में आप खाली एक चीज का मेक श्योर करेंगे, जो आपके फीट से वो एक दूसरे के साथ टच हो और जो आपकी अपर बॉडी है वो जमीन के साथ ही टच रहे, वो जमीन से उठे ना। तो आज ही स्ट्रेचिंग करना शुरू कीजिए। स्ट्रेच नाउ, स्ट्रेच टुमारो, स्ट्रेच ऑलवेज, और पाइए एक हेल्दी बॉडी इन अ हेल्दी माइंड और लीजिए एक कदम फिटनेस की ओर। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर शेयर कीजिए इसे अपने लव्ड वन से एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।